हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी इंग्लिश के न्यू सिलेबस 2022-23 के अनुसार आपके मोमेंट्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसके शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कहा जा रहा है टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे आता है। तो चलिए इस तरह से आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड अ तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप अ लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, यानी कहा जा रहा है कि जब दादाजी एक ऐसे तांगा ड्राइवर से मिलते हैं जो कि अपने पास एक लाल बंदर को, एक लाल छोटे बंदर को अपने नाद से बांध कर रखता था। ही बॉट हिम फॉर 5 रुपीज़, तो वह उस बंदर को 5 रुपये में खरीद लेते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जब दादाजी एक ऐसे तांगा ड्राइवर से मिलते हैं जो कि अपने साथ एक छोटे से लाल बंदर को एक नाद में बांध कर रखता था, तो वह उस बंदर को 5 रुपये में खरीद कर ले आते हैं। तो इस तरह से यह आंसर पूरा हुआ। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी, यानी कहा जा रहा है कि जो टोटो था वह एक प्यारा सा बंदर था। किस अर्थ में टोटो प्यारा बंदर था? तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार है। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, यानी टोटो था अ प्रेटी मंकी, एक प्यारा बंदर। टोटो एक प्यारा बंदर था। एज, जैसा कि ही हैड ब्राइट आइज, जैसा कि उसके पास चमकीली आँखें थीं। पियरली वाइट टीथ, और उसके दांत मोती जैसे सफ़ेद थे। क्विक एंड विक्ड फिंगर्स, और उसकी जो उंगलियां थीं वो काफ़ी तीव्र, चंचल और विक्ड यानी दुष्ट थीं। अ ग्रेसियस टेल, और उसकी जो पूँछ थी वो काफ़ी शानदार थी, सुंदर थी। एंड अ क्यूट स्माइल, और उसकी जो स्माइल थी वो भी काफ़ी सुंदर थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो टोटो होता है वह एक प्यारा सा बंदर होता है, क्योंकि उसकी आँखें चमकीली होती हैं, उसके दांत मोती जैसे सफ़ेद होते हैं, और उसकी जो उंगलियां होती हैं वो काफ़ी चंचल और दुष्ट प्रकृति की होती हैं, और उसके पास एक शानदार पूँछ होती है, और उसकी जो स्माइल होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी प्यारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, यानी जो दादाजी होते हैं वह टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर लेकर जाते हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो टू सहारनपुर, यानी जो दादाजी होते हैं वह टोटो को सहारनपुर लेकर जाने का निर्णय कर लेते हैं। इन अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़े से काले रंग के कैनवास किट बैग में। बिकॉज, क्योंकि ओनली ही, केवल वही थे, कुड मैनेज हिम, जो उसे व्यवस्थित कर सकते थे। यानी कहा जा सकता है कि जो दादाजी थे वह टोटो को एक बड़े से काले रंग के कैनवास किट बैग में सहारनपुर लेकर जाने का निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि केवल वही हैं जो टोटो को मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से यह आंसर आपका कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चंस को ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी को देखते हैं। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, यानी जो टिकट कलेक्टर होता है, जिसे टिकट संग्राहक भी कहा जा सकता है, वह टोटो को एक कुत्ता कहने पर क्यों अड़ा रहा। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। द टिकट कलेक्टर, यानी वह जो टिकट संग्राहक होता है, कॉल्ड टोटो अ डॉग, वह टोटो को एक कुत्ता कह के बुलाता है। एज ही कुड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जैसा कि वो जो
टोटो होता है कुड नॉट क्वालिफाई, वह क्वालिफाई नहीं हो सकता था, उत्तीर्ण नहीं हो सकता था। द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मानवों की श्रेणी में। तो ये कहा जा सकता है कि जो टिकट संग्राहक होता है वह टोटो को एक कुत्ता कह के बुलाता है, क्योंकि जो टोटो होता है वह मानव जाति की श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ए पे चलते हैं। यानी स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चंस को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो जिसमें से पहला भाग आपका कुछ इस प्रकार है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, यानी जो टोटो होता है वह स्नान कैसे करता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, फर्स्ट टोटो वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, यानी जो टोटो होता है सबसे पहले वह टेम्परेचर को विद हिज हैंड अपने हाथों से टेस्ट करता है, परीक्षण करता है, एंड देन और तब ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ पानी में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो टोटो होता है वह सबसे पहले चालाकी से अपने हाथों से पानी के तापमान का परीक्षण करता है, उसके बाद वह उस पानी में नहाने हेतु प्रवेश करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वुड टेक सोप, वह साबुन लेता है, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने शरीर पर पूरी तरह से साबुन को रगड़ता है। यानी कह सकते हैं कि जो टोटो होता है वह सबसे पहले पानी के टेम्परेचर को, तापमान को अपने हाथों से चेक करता है, टेस्ट करता है उसका, और तब वह धीरे धीरे स्नान करने के लिए पानी में प्रवेश करता है, और इसके बाद वह एक साबुन लेकर अपने शरीर पर पूरी तरह से रगड़ता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन पे, यानी जिसको 4B के नाम से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस, यानी जो टोटो होता है वह ऐसा करना यानी स्नान करना वह कहाँ से सीखता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, टोटो हैज़ लर्नड द स्टेप्स ऑफ बाथिंग, यानी जो टोटो होता है वह स्नान करने के इस स्टेप को सीखता है। वाइल वॉचिंग द नरेटर डूइंग सेम, जब वह नरेटर को यानी कहानीकार को डूइंग सेम ठीक इसी प्रकार करता हुआ देखता है। यानी कह सकते हैं कि जो टोटो होता है वह नहाने के इन स्टेप्स को, इन तरीकों को सीखता है। कब? जब वह कहानीकार को, कथाकार को ठीक इसी प्रकार नहाते हुए देखता है। तो इस तरह से यह आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, यानी टोटो स्वयं को लगभग अपने आप कैसे उबाल लेता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, व्हेन टोटो फाउंड अ किचन केटल एंड इट्स वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, यानी जब टोटो एक किचन केटल को पाता है और उसके पानी को उतना गर्म पाता है, इनफ फॉर अ बाथ, जो कि नहाने के लिए पर्याप्त है। ही गॉट इन, वह उसमें प्रवेश कर जाता है। दस इस प्रकार ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, इस तरह से वह स्वयं को लगभग उबाल लेता है। यानी कह सकते हैं कि जब टोटो किचन में एक केटल पाता है, एक केतली पाता है, जिसमें का पानी जो होता है वह लगभग उतना गर्म होता है जितना उसके नहाने के लिए पर्याप्त होता था, तो वह टोटो उस पानी में प्रवेश कर जाता है और वह लगभग स्वयं को उबाल लेता है। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वाई डज द ऑथर से, यानी जो लेखक होता है वह क्यों कहता है टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, यानी जो टोटो है कुछ इस प्रकार का जानवर नहीं है, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दिस, यह शब्द, यह बात, बिकॉज, क्योंकि, यानी जो लेखक होता है वह इन शब्दों को, इन बातों को इसलिए कहता है क्योंकि हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, कुड नॉट एफर्ड, वह सहन नहीं कर सकता, द फ्रिक्वेंट लॉस, लगातार हो रहे नुकसान को, ऑफ डिशेस, थालियों के, क्लॉथेस, कपड़ों के,
कर्टेन्स पर्दों के, एंड वॉलपेपर्स और तस्वीरों के। तो जो लेखक होता है वह ये बातें इसलिए कहता है क्योंकि उसका जो परिवार था वह लगातार हो रहे थालियों के, कपड़ों के, पर्दों के और तस्वीरों के नुकसान को सहन नहीं कर सकता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।